तो आईपीएल 2024 का महम भले ही खत्म हो गया हो, बट द मैडनेस ऑफ आईपीएल कंटिन्यूज टू गो ऑन। और आईपीएल 2024 के खत्म होने के ठीक बाद जहां प्लेयर्स अपने अपने घर लौट गए हैं, अपनी अपनी नेशनल ड्यूटीज की तरफ चले गए हैं, वहीं सभी दसों की दसों फ्रेंचाइजीज और उनके फैंस 2025 के मेगा ऑक्शन की जद्दोजहद में लग गए हैं। और काफी सारे लोगों ने हमारे कॉमेंट बॉक्स में, हमारे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह काफी सारा ये शोर मचाया, काफी ज्यादा इस बारे में पूछा जा रहा है, बहस छिड़ी हुई है कि आखिर मेगा ऑक्शन 2025 में कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के द्वारा रिटेन किए जाएंगे। क्योंकि देखो, मेगा ऑक्शन में एक बात तो तय है कि 5 से 6 खिलाड़ी ही आपको रिटेन करने को मिलेंगे। और जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको रूल्स की कुछ थोड़ी बहुत जानकारी भी दी थी। उसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से 2 से ज्यादा ओवरसीज खिलाड़ी के रिटेंशन मुझे एट दिस मोमेंट तो मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। तो सभी टीमों के 4 रिटेन प्लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से मैक्सिमम 2 ओवरसीज प्लेयर हो सकते हैं एंड मैक्सिमम 3 इंडियन प्लेयरों की हम बात करेंगे। उसके अलावा हमें थोड़ा बहुत संयम रखना होगा, नियम का इंतजार करना होगा कि भाई 5 खिलाड़ियों की रिटेंशन आती है कि 6 प्लेयर्स की रिटेंशन आती है, राइट टू मैच कार्ड का क्या स्टेटस है, क्या वो ओवरसीज प्लेयर्स के लिए यूज हो सकता है, क्या सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए यूज हो सकता है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होने वाले हैं। तो उससे तमाम अपडेट, तमाम रिलेटेड रिपोर्ट्स जो भी आपको जानने को मिलेंगे, सब कुछ इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो देखो, आईपीएल 2024 की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है अपने प्लेयर्स की रिटेन लिस्ट बनाना। चाहे 4 की इजाजत देती है बीसीसीआई, 6 की मिले या फिर 8 प्लेयरों की इजाजत मिले, कोई भी नियम, कोई भी लिमिटेड प्लेयर्स की इजाजत मिले, कोलकाता नाइट राइडर्स को नुकसान होना पूरी तरीके से तय है। बिकॉज ओवरसीज खिलाड़ी तो इनके फिर भी रिप्लेसेबल हैं कुछ, लेकिन जो इनका इंडियन कोर है, जो इस टीम की ताकत है, जो इस टीम की जान है, उसको पूरा का पूरा रिटेन करने में बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद कोलकाता नाइट राइडर्स को करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से 4 खिलाड़ी जो कोलकाता नाइट राइडर्स रिटेन कर सकती है बिफोर द मेगा ऑक्शन ऑफ 2025, वो है सुनील नारायण, आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर एंड रिंकू सिंह। अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट से अभी भी वेंकटेश अय्यर, वाइस कैप्टन नीतीश राणा एंड हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा जैसे खिलाड़ी मिस आउट कर रहे हैं। रमनदीप सिंह का इस लिस्ट में नाम नहीं दिखाई दे रहा है। अंकित रघुवंशी का क्या होगा किसी को पता नहीं, बट दैट इज द नेचर ऑफ द मेगा ऑक्शन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि मेगा ऑक्शन को लेकर के मेरी हमेशा से 2 राय बनी रही है और मैं कभी भी क्लैरिटी से इस पर सोच नहीं पाया हूं। बिकॉज देखो, अगर मेगा ऑक्शन नहीं होगा तो जो टीम्स ऑक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, जो प्लेयर्स कुछ रिटायरमेंट ले लेते हैं कुछ टीमों से, कुछ अपने करियर के आखिरी पड़ाव पे होते हैं, जैसे शिखर धवन हो गए, जैसे फाफ डु प्लेसी हो गए, जैसे एमएस धोनी हो गए, तो वो उस क्वालिटी को कैसे रिप्लेस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तर्क ये दिया जाता है कि भाई किसी टीम ने अगर मेगा ऑक्शन में अच्छा कर लिया तो फिर अगर अगला मेगा ऑक्शन नहीं होगा तो टीम के बीच ब्रिज तो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो टीम अच्छा करती है, जो अपने प्लेयर्स को तैयार करती है, यंग प्लेयर के ऊपर मेहनत करती है, साल साल भर उनको फैसिलिटीज देती है, वो प्लेयर 20 लाख का आता है और 8-10 करोड़ का बनकर के दूसरी टीम में चला जाता है। फायदा दूसरी टीम उठाती है, मेहनत का फल दूसरी टीम को मिलता है। तो 2 तर्क यहां पर है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना कि आप किसकी तरफ हो। बट यार देखो, जहां तक कोलकाता नाइट राइडर्स की बात है, मेरे हिसाब से सुनील नारायण, आंद्रे रसल, इनका रिटेन होना तो पक्का है। उसके अलावा मिचेल स्टार्क का क्या होगा, क्या वो अगले साल ऑक्शन में आएंगे, फिट रहेंगे, नहीं आएंगे, इसके बारे में तो अगले साल ही क्लैरिटी मिल पाएगी। बट उसके अलावा फिल सॉल्ट आपको इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे, हु वाज अ गेम चेंजर फॉर केकेआर। और जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो 3 इंडियन प्लेयर को रिटेन करने की इजाजत मिल जाती है, टोटल 5 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, तो आप इसमें नितीश राणा का नाम जोड़ दोगे या मे बी हर्षित राणा का नाम जोड़ दोगे, तब भी वेंकटेश अय्यर हो गए, वैभव अरोड़ा हो गए, ये सारे खिलाड़ी आपसे छटकने ही वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नियम आते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक 4 खिलाड़ियों की बात है, अगर 4 का ऑप्शन मिलेगा तो ये 4 उसमें सबसे आगे होंगे। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि आईपीएल 2024 के फाइनलिस्ट थे, उनके 2 ओवरसीज खिलाड़ी
वाले तो कप्तान पैट कमिंस और हेनरिक क्लासेन होने वाले हैं, और वहीं एक इंडियन प्लेयर वो रिटेन कर सकते हैं इन द नेम ऑफ अभिषेक शर्मा। उसके अलावा राहुल त्रिपाठी हो गए, उमरान मलिक को तो इस साल उन्होंने खिलाया भी नहीं, सो आई डोंट थिंक सो कि उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा धनराशि रखने वाले हैं, रिटेन करके उनको वो ऑक्शन में रिलीज कर देंगे। उसके अलावा नटराजन, भुवनेश्वर कुमार थोड़े से उम्र दराज खिलाड़ी हैं, तो उनको दोबारा ऑक्शन में खरीदने की तरफ ये जा सकते हैं। नीतीश रेड्डी का नाम भी इसमें आप जोड़ सकते हो। आई थिंक नीतीश रेड्डी को भी ये टीम रिटेन करके रख सकती है, बिकॉज इंपैक्ट प्लेयर का रूल अगले साल आएगा नहीं आएगा, और नीतीश रेड्डी आपको ऑलराउंड ऑप्शन भी देते हैं। मिडिल ऑर्डर इंडियन प्लेयर आसानी से मिलता नहीं है। सो आई थिंक हेनरिक क्लासेन, पैट कमिंस दो ओवरसीज खिलाड़ी होंगे, एंड अभिषेक शर्मा एंड नीतीश रेड्डी आपके दो भारतीय खिलाड़ी होंगे, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की रिटेंशन लिस्ट में सबसे आगे रहेंगे। अब अगर किसी एक तीसरे खिलाड़ी का स्कोप बनता है तो मैं इंडियन प्लेयर तो उसमें नहीं देख रहा हूं। ओवरसीज खिलाड़ी दो से ज्यादा रिटेन होने वाले नहीं है, बट अगर मान लो पैट कमिंस नहीं आते, फास्ट बॉलर है, एशेस के लिए ब्रेक ले लेते हैं, इंजरी वगैरह का इशू हो जाता है, तो उस केस में ट्रेविस हेड को यहां पर रिटेन किया जा सकता है। बट बारिंग दैट सनराइजर्स हैदराबाद के यही चार खिलाड़ी होंगे जो कि रिटेन होते हुए हमें दिखाई देंगे। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की बात करें जो कि प्लेऑफ तक पहुंचे थे, तो संजू सैमसन, जॉस बटलर, शिमरन हेटमायर और यशस्वी जायसवाल इस टीम में रिटेन होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आवेश खान, युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन में से यहां पर हमें कोई रिटेन होता हुआ दिखाई देगा। ट्रेंट बोल्ट भी अगले साल 35 साल के हो जाएंगे, सो उनको भी मैं रिटेन होता हुआ नहीं देख रहा हूं। शिमरन हेटमायर एक थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल कॉल जरूर हो सकती है, बट आपने इन्वेस्ट किया है, बार बार मिडिल ऑर्डर में आपको वो मैचेस फिनिश करके देते हैं, सो उनको रिटेन आप यहां पर कर सकते हो। नहीं करना चाहते, रिलीज कर देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। उसके अलावा संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को यहां पर रिटेन किया जा सकता है। इन दैट केस रियान पराग को आपको रिलीज करना पड़ेगा। हां, फिर वही बात है कि अगर 5 खिलाड़ियों की रिटेंशन की इजाजत मिल जाती है तो आप इसमें रियान पराग का भी नाम जोड़ दो, या फिर संजू सैमसन के जो चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के रूमर है, अगर वो सच हो जाते हैं तो रियान पराग का आप इसमें नाम जोड़ दो। लेकिन जहां तक फर्स्ट 4 की बात है तो ये फर्स्ट 4 मेरे लिए सबसे आगे रहेंगे। उसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का रिटेंशन कैसा होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट देखो, विराट कोहली, कैमरन ग्रीन, मोहम्मद सिराज, ये 3 प्लेयर तो रिटेन होने ही होने वाले हैं। मैं अगर आरसीबी के खेमे में हूं तो मैं विल जैक्स को भी रिटेन करूंगा। इस साल उनकी जो काबिलियत है वो तो आपने देख ही ली है। जैसे जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे थोड़ा सा मैच्योर होंगे और ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से हमें बल्लेबाजी करते हुए वो दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ ऑलराउंड का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, तो 2 ताबड़तोड़ टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, अलॉन्ग विद विराट कोहली एंड मोहम्मद सिराज आप रिटेन कर सकते हो। पाटीदार के तरह आपको कोई अच्छा इंडियन प्लेयर ऑक्शन में भी मिल सकता है 5-6 करोड़ में, तो मुझे नहीं लगता कि उनको रिटेन यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को करना चाहिए। उसके बाद अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ चले तो इनका रिटेंशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी क्या करने वाले हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैंने उनको देखा है, उनको समझा है, और जिस तरह से इस साल सीएसके बाहर हुई है, मुझे लगता है वो अगले साल भी आने वाले हैं, तो मैं तो उनको टीम में लेकर के चल रहा हूं। मेरे लिए रविंद्र जाडेजा, एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर 3 रिटेन प्लेयर तो कंफर्म है, और चौथा प्लेयर आप शिवम दुबे को रख सकते हो। ये 4 खिलाड़ी तो रिटेन हो सकते हैं, लेकिन क्या चारों 4 इंडियन प्लेयर आप ओवरसीज इंडियन प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो बगैर किसी ओवरसीज प्लेयर के? इसके लिए हमें ऑक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, नियमों का। लेकिन जो पिछले साल नियम थे, मतलब पिछले मेगा ऑक्शन में 2022 के जो नियम थे, उसमें मैक्सिमम 3 इंडियन प्लेयर एंड मैक्सिमम 2 ओवरसीज प्लेयर आप रिटेन कर सकते थे, तो उसी को हमने यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि बेस बनाया हुआ है। सो मैंने शिवम दुबे का नाम इसमें नहीं लिखा है। आई थिंक अगर धोनी नहीं आते हैं तब तो दुबे को आप आराम से रिटेन कर सकते हो। एक ओवरसीज खिलाड़ी जो है वहां पर मथीशा पाथिराना को आप यकीनन रिटेन करने वाले हो, उसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बट 3 इंडियन प्लेयर यहां पर रिटेन करने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स, और अब देखना होगा कि क्या उसमें धोनी का नाम होगा या फिर शिवम दुबे का नाम होगा। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के 4 रिटेंशन प्लेयर की अगर बात करें तो कप्तान केएल राहुल, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और निकोलस पूरन के साथ मैं यहां पर जा रहा हूं। अब अगर आप मार्कस स्टोइनिस को यहां पर रिटेन करना चाहते हो तो आप किस इंडियन खिलाड़ी को बहाल करोगे, ये आपकी कॉल होने वाली है। रूमर्स है कि केएल राहुल एलएसजी से अलग हो सकते हैं, जो उनकी पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट जब तक नहीं आती तब तक हम यही मानेंगे कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स में ही हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर ऐसा
वो अलग हो जाते हैं तो एलएसजी का बजट ही बढ़ेगा। मुझे और कोई इंडियन खिलाड़ी तो लगता नहीं कि लखनऊ सुपर जायंट्स में इतना दम रखता है कि उसको आप रिटेन कर सकते हो। मतलब जैसे यश ठाकुर हो गए या फिर आप बात करो आयुष बदोनी की, दीपक हुडा, कृणाल पांड्या, आई डोंट थिंक तो कि ये रिटेंशन वाले मटेरियल है। इनसे बेहतर खिलाड़ी या फिर इनके जैसे खिलाड़ी या फिर यही खिलाड़ी आपको मेगा ऑक्शन में आराम से मिल जाएंगे। सो वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की रिटेंशन लिस्ट में इनका नाम तो कम से कम नहीं होने वाला है। वहीं गुजरात टाइटंस के 4 रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल के साथ साथ राशिद खान, साई सुदर्शन और नूर अहमद हमें गुजरात टाइटंस से खेलते हुए दिखाई देंगे। अब यहां पर मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि राशिद खान अगर मुंबई इंडियंस में भी ट्रेड हो जाते हैं मैं तो सरप्राइज नहीं होने वाला हूं। और आप भी याद रखना कि यह चीज आपने किस चैनल पर सबसे पहले सुनी है। ये कोई न्यूज नहीं है, अपडेट नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई रूमर नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस अप्रोच कर सकती है यहां पर राशिद खान को। सो विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो देखो नूर अहमद, राशिद खान, डेविड मिलर का भी एक ऑप्शन है, बट आपको बैट्समैन मिल जाएगा मेगा ऑक्शन में अगर डेविड मिलर को आप दोबारा नहीं भी खरीद पाते हो। बट नूर और राशिद जैसा टैलेंट आपको मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो ये दोनों तो आपके रिटेन होने ही होने वाले हैं। एंड ऑफकोर्स साई सुदर्शन और शुभमन गिल यहां पर आपके इंडियन प्लेयर आराम से रिटेन हो सकते हैं। अगर तीसरे प्लेयर की गुंजाइश बचती है, तीसरे इंडियन प्लेयर की, तो मैं वहां पर राहुल तेवतिया का नाम डाल दूंगा। बट अगर ऐसी गुंजाइश नहीं बचती है तो फिर ये 4 फ्रंट रनर है रिटेन होने के लिए इन द गुजरात टाइटंस। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो यहां पर कप्तान ऋषभ पंत के साथ अक्षर पटेल, जेक फ्रेजर मैकगर्क और ट्रिस्टन स्टब्स को दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर रिटेन करना चाहिए। इसके अलावा कोई भारतीय खिलाड़ी और ओवरसीज खिलाड़ी मुझे लग नहीं रहा कि दिल्ली कैपिटल्स रिटेन करेगी या करना चाहिए। आईवन खलील हो गए, मुकेश हो गए, ऐसे प्लेयर आपको मेगा ऑक्शन में मिल सकते हैं और थोड़ा बेटर क्वालिटी आपको मिल सकती है। थोड़ा सा ग्राउंड पे अच्छा काम करो तो अच्छी स्काउटिंग भी आप कर सकते हो। सो आई थिंक इन 4 खिलाड़ियों के साथ संतुष्ट यहां पर होना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को। अनरेक नॉर्किया को रिटेन किया था 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले। आई डोंट थिंक कि वैसी गलती यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को करनी चाहिए। उसके बाद पंजाब किंग्स के रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो अर्शदीप सिंह, आशुतोष शर्मा एंड शशांक सिंह के साथ मैं यहां पर जा रहा हूं। सैम करन को कई टीम रिटेन कर सकती है क्योंकि उनकी कप्तानी से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था। बट 18 करोड़ 16-15 करोड़ आप सैम करन को दे दोगे, क्या उनकी बॉलिंग और बैटिंग उस तरीके की क्वालिटी ऐड करती है आपकी प्लेइंग 11 में? क्या जो आप उनको इतनी मोटी रकम दे सकते हो एज एन ओवरसीज प्लेयर? वो भी ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है या फिर ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है। सो आई थिंक ये 3 प्लेयर काफी होने चाहिए पंजाब किंग्स की रिटेंशन लिस्ट के लिए। और उसके बाद आखिरी में मुंबई इंडियंस, जिनका ये साल बहुत ही खराब रहा था, उनकी रिटेंशन लिस्ट तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली है बिफोर द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2025। यहां पर मैं जा रहा हूं हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा से कोई मतलब दोनों में से कोई एक यहां पर रिटेन होने वाला है। अब वो कौन होगा? देखो फिर मैं अपनी बात दोहराऊंगा, अगर 4 भारतीय खिलाड़ी को रिटेन करने का ऑप्शन आपको मिलता है तब तो चारों को आप आराम से रिटेन कर लोगे। अगर नहीं मिलता तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा चूज करना है। फिर ये देखना होगा कि कौन इसमें से रहना चाहता है, कौन अलग होना चाहता है बिकॉज ऑफ द होल कंट्रोवर्सी जो इस साल हुई थी। एंड रोहित शर्मा मुझे किसी भी सूरत हाल में मुंबई इंडियंस में एज अ रिटेन प्लेयर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्या वो किसी और टीम में जाएंगे? क्या उनका आईपीएल करियर खत्म हो गया है? क्या उनको ऑक्शन में मुंबई दोबारा खरीदेगी? क्या मेंटोर वगैरह बनकर के आएंगे? ये सारे सवालों का जवाब तो वक्त ही हमें यहां पर दे पाएगा। बट एट दिस मोमेंट उनको मैं 4 रिटेन या 3 रिटेन इंडियन प्लेयर में तो नहीं देख पा रहा हूं। तो ये थी आईपीएल 2024 की सभी 10 टीमों के फर्स्ट 4 या 3 रिटेन प्लेयर। जिस तरीके से आप इस लिस्ट को देखना चाहते हो, जो कि मेरे हिसाब से जब रिटेंशन का नंबर आएगा तो ये खिलाड़ी सबसे आगे रहेंगे अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। अब इसमें से कौन अलग होना चाहता है, कौन अपनी टीम के साथ बना रहना चाहता है, किसको आप कितना नेगोशिएट कर पाते हो, किसको दूसरी टीम से अच्छा ऑफर आता है, वो ट्रेड होकर के वहां चला जाता है। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेगा ऑक्शन के नियम क्या होते हैं, राइट टू मैच का नियम क्या होगा, ओवरसीज की लिमिटेशंस क्या होगी, इंडियन प्लेयर्स की लिमिटेशंस क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रिटेन प्लेयर्स की लिमिटेशंस क्या होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या बजट होगा, ये सब तो समय ही बता पाएगा। और ये सब जानने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखनी है ताकि जब भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। बिकॉज मेक नो मिस्टेक, मेगा ऑक्शन की अपडेट आपको अक्टूबर नवंबर में उससे बहुत पहले से लगातार अंतराल पर रूमर्स, अपडेट और रिपोर्ट लगातार आने वाली है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।